में आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ACDC में खुर्शीद फैन का अनबॉक्सिंग और इसका जायजा लेने जा रहे हैं। तो रुकिए, जो कि बाकी फैन की कंपनियों में नहीं होता, कि ये फैन आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। आखिर में आपको एक खास सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खुर्शीद ACDC फैन की अनबॉक्सिंग और जायज़ा लेने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो खुर्शीद फैन है, ये इसका पैकिंग है, आप देख सकते हैं। इस पर यहाँ पर 3 डिज़ाइन के पंखों की तस्वीरें बनी हैं, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो इसके ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन का जो कलर होता है या जो मॉडल होता है यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद इस पर यहाँ पर AC और DC के लिए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होता है कि मतलब ये कितने वोल्ट से स्टार्ट होता है और मतलब इसका जो वाट होता है वो कितना है और RPM कितना है। तो सबसे पहले अगर हम DC की बात करें, इसको मैं इस तरफ से करता हूँ। तो यहाँ पर इस पर इसकी RPM, वाट और एम्पियर के बारे में कुछ मालूमात इस कंपनी वाले ने दी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको आपने DC पे चलाना है तो इसका RPM होगा 330, ठीक है, जो कि आम नॉर्मल पंखे जितने भी चलते हैं बिजली वाले तकरीबन 330 RPM होता है, या कुछ अच्छी कंपनी का होता है तो वो 350 होता है। और अगर इसको हम बिजली से चलाएं AC करंट से, ये AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको अगर हम AC से चलाएं तो इसका जो वोल्ट होगा 90 से लेकर 290 वोल्ट तक ये काम करेगा और RPM इसका 360 होगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्पीड होता है। इस पर भी मैं अलहदा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग मेरे चैनल पर फिर बाद में देख सकते हैं। उसके बाद इसके अगर हम DC की एम्पेयर की बात करें तो ये 3 एम्पेयर पे 3 एम्पेयर हमारा जो 330 RPM में फुल स्पीड पर 3 एम्पेयर हमारा DC वाला करंट लेगा, जो कि आम नॉर्मल 150 वाट का सोलर पैनल होता है वो 6 से लेकर 8 एम्पेयर तक हमें करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद इसकी अगर हम वाट की बात करें तो ये 36 वाट हमारा DC में लेगा। और अगर इसको हम मीडियम स्पीड पर चलाएं तो इसका RPM होगा 250, जो कि मतलब बहुत कम है। मीडियम मतलब स्लो होता है, इतना नॉर्मल मतलब AC वाला कमरा होता है उसके लिए बेस्ट है। लेकिन गर्मियों में अगर आपके कमरे में सही गर्मी है फिर आपके लिए 250 RPM जेन से निकाले। और यहाँ पर इसका एम्पेयर जो होगा 1.40 मतलब 1.40 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर हमारा करंट कंज्यूम करेगा। और ये 17 वाट पे चलेगा, जो कि हमारा जो सोलर पैनल होता है 150 वाट का एक पैनल, वो 150 वाट होता है। और यहाँ पर हमारा एक पंखा 17 वाट लेगा। तो खुद हिसाब लगाओ कि इस पर हमारे कितने पंखे चल सकते हैं। लेकिन ये तो कंपनी वालों ने इसके ऊपर लिखा है। इस पर भी मज़ीद मैं आप लोगों के लिए इसको सही छत के साथ लटका कर आपको मैं चलाऊँगा कि आया ये वाकई सच कह रहे हैं या इस पर जो लिखा है मतलब वो गलत है। उसके बाद अगर लो स्पीड की बात करें तो ये तो मतलब 100 RPM की अगर हम बात करें, ये तो समझो कि पंखा सिर्फ यूं करेगा, सिर्फ पता चलेगा कि पंखा चल रहा है लेकिन हवा नहीं होगा। सर्दियों में आप चला सकते हैं। तो इस पे हमारा 2 वाट लेगा, जो कि आम शमसी वाला एक बल्ब होता है वो भी 2 वाट नहीं होता, वो भी कम से कम 8 से 10 वाट होता है। उसके बाद AC की अगर हम बात करें तो ये फुल स्पीड पर जो 360 RPM है ये हमारा 50 वाट लेगा। लेकिन जो बिजली वाला एक पंखा होता है, अगर आप बिजली वाला पंखा लेते हैं और इसकी जगह अगर आप कहते हैं कि मैं ACDC वाला पंखा लेता हूँ, खुर्शीद फैन का हो या किसी और कंपनी का, तो वो आपका तकरीबन 50% आपके बिल में फ़र्क आएगा। मतलब ये 50 वाट लेगा और बिजली वाला 100 वाट होता है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इस पर मैं तजुर्बा करूँगा, लेकिन ये तो कंपनी वाले ने लिखा है, मैं आप लोगों के लिए इस पर तजुर्बा भी करूँगा कि वाकई सच है या बस एवं लोगों को लूट रहे हैं। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह खुर्शीद फैन अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब पाकिस्तान में उसका नेम है और एक बड़ा ब्रांड है। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए तसल्ली के लिए मैं इसको लगाऊंगा छत के साथ और चेक करूंगा। तो सबसे पहले जब इसको आप ऊपर वाला ढक्कन खोलते हैं तो इस पर लिखा होता है कि नोट। जो बिजली वाला डिमर आपका होता है उसको आप लोगों ने काटना है, डायरेक्ट बटन से चलाना है, क्योंकि इसके साथ अपना रिमोट कंट्रोल होता है। ये रिमोट कंट्रोल से तेज़ और स्लो करना है।
जब भी आप डीसी वाला पंखा लेते हैं किसी भी कंपनी का हो, उसके साथ आप लोगों ने बस डिमर इस्तेमाल नहीं करना, इस वजह से इन्होंने क्रॉस किया है। तो चलो आगे का मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर हमें एक मैनुअल मिलता है जिस पर इसके पंखे की फिटिंग और जो इसका रिमोट कंट्रोल का मतलब जो इसके साथ सेटिंग करना या वगैरह सब कुछ मतलब इस पर मैनुअल में लिखा है। आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ क्योंकि अक्सर लोग मेरे से ये या ऑनलाइन परचेस करते हैं या इधर दुकान पर आते हैं और फिर मतलब लेकर जाते हैं, लेकिन जब उधर लगाते हैं कहते हैं इसका रिमोट काम नहीं करता, लेकिन उसका असल वजह और होता है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि नोट रिमोट को पंखे से अटैच करने के लिए पंखे का स्विच ऑन करते ही पंखे से बीप की आवाज़ आने के बाद ऑफ का बटन, जो ऑफ वाला बटन, ऑफ का बटन बीप की आवाज़ 2 दफ़ा आने तक दबा कर रखें, ठीक है। उसके बाद रिमोट पंखे से अटैच हो जाएगा। इसका ये जो ऊपर वाला कवर होता है जो डेकोरेशन के लिए, अगर हम क्वालिटी की बात करें जो कि आम पंखे से थोड़ी सी अच्छी है, मतलब प्लास्टिक तो आम है, वो मतलब एक हार्ड वाला होता है एक नरम वाला, प्योर में नहीं है, लेकिन प्लास्टिक अच्छा है, मतलब टूटने वाला नहीं है, जो आपका मतलब सालों साल चलेगा। उसके बाद हमें एक ये मिलता है। तो उसके बाद हमें ये एक अदा तो खुर्शीद फैन का मोटर मिलता है जो कि निकालने से मुझे पता चला कि वाकई इसका वज़न और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी लुक की अगर हम बात करें तो लुक और फिनिशिंग और इसका जो चलना है बहुत स्मूथ है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ऊपर से कलर है शाइनिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका कलर दिया है, जो कि आम पंखों का ये जो कलर होता है ऐसा होता है जैसे कि इन्होंने ब्रश से दिया है या कोई मतलब इन्होंने ड्रम में इस तरह डबो कर फिर धूप पे रखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बाकायदी मतलब बाकायदा से कंपनी में बना हुआ है, मतलब फिनिशिंग से पता चलता है। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ इसकी ये फिनिशिंग, ठीक है व्यूअर्स। बाकी इसमें तकरीबन 3-4 कलर इस डिज़ाइन में आते हैं और डिज़ाइन भी इसमें अवेलेबल होते हैं। आप मतलब इसको थोड़ा सा इसका और भी जायज़ा करते हैं कि इसके सर्किट मतलब और क्या क्या चीज़ें अंदर हमें क्या मिलता है, कौन सा सर्किट होता है, क्योंकि जो आम सर्किट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जो आम पंखे होते हैं उसके अंदर ये वाला सर्किट होता है। अब जो खुर्शीद फैन है वो भी देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बड़ा सर्किट है। मैं आपको बल्कि खोल के दिखाता हूँ अंदर से, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को मुकम्मल मुतमईन हो जाएंगे कि वाकई मतलब अच्छी चीज़ है या नहीं है। मैंने इससे उतार दिया, ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं, इसके अंदर बल्कि इसके ऊपर यहाँ पर लिखा भी है वारंटी सेल ख़राब होने पर क्लेम नहीं होगा। तो इसका जो यहाँ पर पेज लगा है, यहाँ पर ये 4 पेज इस पर लगे हैं। इसको मैं खोल तो सकता था लेकिन इस वजह से नहीं खोलता हूँ कि इसकी वारंटी फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कि इसकी 1 साल वारंटी भी है। और अंदर से इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है मैं आपको देख के बताता हूँ, बड़ा सर्किट लगा है और 2 पीस वाला। उस सर्किट का मैं आप लोगों को स्क्रीन में तस्वीर और शेयर करता हूँ कि इसके अंदर कौन सा सर्किट है, मैं वो आपको स्क्रीन में शेयर कर दूँगा। बाकी इसको खोलते नहीं है क्योंकि ये पंखा भी किसी का होगा तो ये कि उसके वारंटी में फिर बाद में मसला होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो मोटर है इस पर कुछ ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका मॉडल है 18/1/2025 और ACDC अब्दुल्ला भी लिखा है। अब्दुल्ला मेरा नाम भी है, समझो कि ये मेरी कंपनी है, सिर्फ समझो है नहीं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक शीट और यहाँ पर इस पर कॉपर भी लिखा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिल्वर वाले पंखे कॉपर में बेचते हैं। खुर्शीद फैन वाले तो ऐसे करते नहीं है, बट ये कि शायद इसमें सिल्वर वाले पंखे भी आते होंगे, जो बड़े डीलर होते हैं शायद आर्डर पे मंगवाते हैं। तो यहाँ पर इस पर कुछ लिखा हुआ है स्टिकर पर, आप देख सकते हैं कि RPM भी लिखा है 330 360, 12 वोल्ट पे 330 होगा, थोड़ा सा मतलब कम होगा, और बिजली पे 360 होगा, ठीक है। आप लोगों को और भी इसका मतलब जायज़ा करते हैं मतलब कि इस फ़ैन की मोटर के बारे में कि खुर्शीद फ़ैन की मोटर मतलब बहुत ताकतवर है
اور زیادہ بجلی بھی نہیں کھینچتا، مطلب جتنا میں نے سنا ہے، باقی تو میں اس پر خود بھی تجربہ کروں گا۔ اور یہ موٹر تانبے کی بنی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہاں پر لکھا ہے نا کاپر، تو ہم جو پہلے زمانے میں اس کو ہم تانبا بولتے تھے، جو کہ اس کو انگلش میں کاپر بولتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو تانبا میرے خیال میں اردو میں اس کو بولتے ہیں۔ تو جو کہ عام جو پنکھے جتنے بھی آتے ہیں ہمارے پاس یہ مطلب پڑے ہوئے ہیں، وہ تقریباً سلور میں آتے ہیں، اس میں کاپر میں بھی ہے اور سلور میں بھی ہے، لیکن ہر کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ سلور میں بھی پنکھے بناتے ہیں اور کاپر میں بھی بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس کی ہم کلر اور فنیشنگ کی بات کریں تو یہ فین مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے، جیسے کہ سفید ہو گیا، گرے اور کالا، مطلب ان کی فنیشنگ بہت ہی عمدہ ہوتی ہے، جو کہ آپ کے گھر اور دفتر کی سجاوٹ میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر خرچے کی بات کریں تو اس فین کی لاگت اے سی موڈ پہ چلانے پر کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ڈی سی موڈ میں یہ بہت کم بجلی کھینچتا ہے۔ اور اگر آپ سولر سسٹم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو اس کے لیے کچھ خاص سولر پینل اور ایک کنٹرولر کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے ساتھ جو باقی سامان بھی ہے، جس کا تفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ ایک عدد فین راڈ ملتا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ اگر فین راڈ کی بات کریں تو یہ بھی بہت مضبوط لوہے کی بنی ہوئی ہے، اور اس کو آسانی سے مطلب چھت کے ساتھ لٹکایا جا سکتا ہے، مطلب انسٹالیشن کے لیے تمام ضروری اشیاء مطلب اس میں موجود ہے۔ ایک عدد ہمیں یہ ریموٹ ملتا ہے، جس کی اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو کافی اچھی کوالٹی کا ہے، جیسے کہ عام پنکھوں کے ساتھ ایک لوکل ریموٹ آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بیک میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، اور اس کو بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں یہ والا ریموٹ ملتا ہے۔ اس ریموٹ پر اس کا جو مطلب مکمل جو اس کا فٹنگ لگانے کا طریقہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کی ڈسپلے کی بات کریں، ڈسپلے بھی ڈیجیٹل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، تو باقی اس کو اگر ٹربو سپیڈ پہ چلانا ہے تو وہ تو پھر بہت مزے کا ہوگا۔ اس کا باقی آن آف کرنے کا اور اس کا جو مطلب اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کا وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگ وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو کور ہے، یہ بھی آپ دیوار کے ساتھ اگر ہینگ کریں تو کافی اچھی کوالٹی کا مطلب نظر آئے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ تو بالکل چورس ہے، اس کو ہینگ بھی نہیں کر سکتے دیوار کے ساتھ، اس کو آپ نے پہلے دیوار کے ساتھ ہینگ کرنا ہے، پھر اس میں آپ کا یہ ریموٹ اسی طرح وائرلیس کی طرح لگا رہے گا۔ اس کے بعد بلیڈز کا تھوڑا سا مطلب جائزہ لیتے ہیں، اس کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں مطلب کس طرح کے بلیڈ ملتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مطلب 2 شاپروں کے اندر پیک کیا ہے، تاکہ مطلب یہ اسکریچ نہ ہو جائے، مطلب جس طرح کمپنی میں بنایا ہے اسی طرح ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ تو ویورز آپ بھی اس کی بلیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی فنیشنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، مطلب بہت ہی اچھی کوالٹی کا اس کا مطلب بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جو بلیڈ ہے نا پنکھے کے، یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی لوہا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ معیار کا لوہا استعمال کیا ہے، جو کہ زنگ آلود ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ ان بلیڈ کا جو ڈیزائن ہے نا، مطلب اس میں جو ہاف کٹ ہے، مطلب اس کو ہم بولتے ہیں ہاف کٹ، اس کا جو ہاف کٹ والے پر جتنے بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ تو خورشید فین ہے، اس کے مطلب وزن کی اگر ہم بات کریں کافی مطلب بھاری پر لگ رہے ہیں، لیکن یہ ہوا کو بہترین طریقے سے کاٹتا ہے، جس سے ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، اے سی تو نہیں ہوتا، یہ تو مطلب پنکھا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اور ہاں، اگر آپ میرے سے یہ فین خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو خاص ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آفر کر سکتا ہوں، بس آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور میں آپ کو بہترین ڈیل دوں گا۔ تو نیچے میں نے آپ کو واٹس اپ کا لنک دیا ہے، آپ لوگ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، چھت کے ساتھ لٹکاؤں گا اور آپ کو چیک کروں گا کہ یہ کتنے واٹ بجلی پہ ہے اور کتنا واٹ سولر پہ لیتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔